हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई को बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है सबका स्वच्छ ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी भाषा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी, फारसी, उर्दू या अंग्रेजी? देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बताइए एक का सही आंसर क्या होगा? किस भाषा में दिया था? अरबी भाषा में। एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। तो 2 का प्रश्न है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, सीरियाई भाषा या संस्कृत भाषा? बताएं, 2 का सही आंसर बताएं। किस भाषा का नहीं था? यूनानी भाषा का। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज? बताएं, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? अब्दुल रज्जाक, अलबुर्नी, बर्नियार या इनमें से कोई नहीं? बताएं, 4 का सही आंसर बताएं। जिसका 4 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 या 26 जनवरी 1952? बताएं इसका सही आंसर। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी निहित नहीं है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या राजतंत्र? बताएं, 6 का आंसर बताएं कि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में कौन सी निहित नहीं है? तो राजतंत्र नहीं है। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राहुल सांकृत्य, अनुग्रह नारायण सिन्हा, स्वामी बीवी सहजानंद या जयप्रकाश नारायण? बताएं, 7 का आंसर बताएं क्या होगा? तो कौन था? स्वामी सहजानंद। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि भारत में कितनी रियासतें थी? 562, 563, 564 या 565? बताएं, 8 का सही आंसर बताएं आप लोग। कितनी थी? 562। 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1909 में, 1915 में या 1919 में? बताएं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1879 या 2 अक्टूबर 1870? बताएं इसका सही आंसर। तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 का। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह वीडियो के लिए। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती या बांग्ला? बताएं, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? 11 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, गुजराती। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए गए थे? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोखले या राजकुमार शुक्ल? बताएं, 12 का सही आंसर बताएं कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? तो किसके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल का। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी? डॉक्टर अंसारी, राजगोपालचारी, चित्तरंजन दास या कस्तूरी रंजन? बताएं, 13 का सही आंसर क्या होगा? कि स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थे? सियाल दास का, चित्तरंजन दास का। ठीक है, तो इसका 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? इब्न बतूता, टेबनियर, बर्नियर या अलबुर्नी? बताएं, 14 का सही आंसर बताएं। तो किसकी थी? टेबनियर। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जय सिंह, गेसूरदास या चंदबरदाई? बताएं, 15 का सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? या कौन था? चंदबरदाई। ठीक है, चंदबरदाई। 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। ये 16 का प्रश्न है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल, सांड या घोड़ा? बताएं, 16 का सही आंसर बताएं कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो कौन था? गाय। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न।
17 का प्रश्न है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, सूरा या इनमें से कोई नहीं, बताएं। 17 का आंसर बताएं कि आर्यों का प्रिय पेय, पेय मतलब हुआ पीने वाला, तो कौन था? सोमरस। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी या शिव? बताएं 18 का आंसर क्या होगा कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति का। 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बदायूं, अकबर, अबुल फजल या फैजी? बताएं 19 का सही आंसर बताएं लोग। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बदायूं, अकबर, अबुल फजल या फैजी? 19 का आंसर बताएं आप लोग। तो कौन था? अबुल फजल। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया था? जहांगीर ने। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्लास को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई इसी चैनल पे होगा आपको, 8 सब्जेक्ट का। तो 21 का प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान? 21 का आंसर बताएं आप लोग कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है कि नूरजहां का असली नाम क्या था? जहां आरा, गुलबदन बेगम, चांद बीबी या मेहरुनिसा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है, बेगम। 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, अलबुर्नी, इब्न बतूता या अब्दुल फजल? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? 24 का आंसर बताएं आप लोग। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन होगा इसका? इब्राहिम लोदी। ठीक, 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ये 25 का प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, WC बनर्जी या ए हुम? बताएं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्छ कौन थे? 25 का आंसर बताएं आप लोग। तो कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह क्या है? पंजा छाप। देखिए 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? देखिए यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 बार हो गया है। तो किसने किया था स्वराज पार्टी का स्थापना? चित्तरंजन दास। कब किया था? 1923 में। ठीक है, 1923 ईस्वी में किया था। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी भी बताएं आप लोग, कमेंट में बताएं इसका आंसर, अभी तुरंत बताएं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1858 में, 1881 में, 1885 में या 1890 में? तो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या पंजाब? बताएं 28 का आंसर बताएं आप लोग। डांडी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? गुजरात में। 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये आप लोग बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो 1920 में कौन सा हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी होगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल, गंधार, अमरकोट या ठट्टा में? बताएं अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमरकोट। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी होगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं 12th इतिहास का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास में आप लोग नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए
दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमको बताइए क्लास कैसा लगा आपको और अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग। थैंक यू।